महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन अंकार जी। महापुरुषों, दासी आप जी के समक्ष, आप जी के श्री चरणों में दिव्य दीक्षा नामक पुस्तक का आगे का भाग लेकर उपस्थित है। आप जी से परवान कीजिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। शांति का प्रतीक बने। तन की सुंदरता तो केवल आंखों तक रह जाती है, मन की सुंदरता दूजे के मन में जगह बनाती है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द में तन की सुंदरता की बात की जा रही है। अगर हम किसी को शरीर रूप में देखते हैं तो वह खूबसूरती हमें कुछ समय के लिए ही नजर आती है। बाहरी खूबसूरती को देखने के लिए हमें आंखें मिली हैं, जिसे देखकर हम उस सुंदरता की सराहना भी करते हैं। अगर किसी ने मेहनत करके, कसरत या योग अभ्यास करके सेहत का ध्यान रखा है और अपने शरीर को खूबसूरत बनाया है, इस खूबसूरती को आंखें देखती हैं। दूसरी ओर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक खूबसूरती चाहे नहीं है, लेकिन कुछ पल उससे बात करके हमें लगे कि इसका मन बहुत सुंदर है, इसके विचार बहुत नेक हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और भाषा भी मीठी है, यह ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा जो दिल दुखाने वाले हों। आंखें तो केवल शरीर की सुंदरता देखती हैं, लेकिन इंसान का चरित्र मन में इस तरह बैठ जाता है कि हम इंतजार करते हैं कि वह व्यक्ति अगली बार हमें कब मिलेगा। इस शरीर को कसरत करके या किसी और रूप में मेहनत करके निखार सकते हैं, क्योंकि जीवन में शरीर को ठीक ठाक रखना भी जरूरी है। हम सेवा के मैदान में भी देखें कि जब तक हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा, तब तक हम सेवा में भी पूरी तरह योगदान नहीं दे पाएंगे। इस तरह अपने शरीर का ध्यान रखना मुबारक है। परमात्मा ने यह शरीर दिया है और इस शरीर को जिंदगी भर स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। शरीर को स्वस्थ रखना भी मुबारक है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन को साफ रखना। अब मन को कैसे साफ रख सकते हैं? हमें पता है कि यह परमात्मा हर समय हमारे अंग संग है, फिर हम अपने मन में निंदा, तंगदिली वाले दुर्भाव क्यों आने देते हैं? हम इतना कुछ अपने जीवन में आमंत्रित कर लेते हैं जो एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उपयोगी नहीं है। हमें इन विपरीत भावों से दूर ही रहना है। हम सुमिरन द्वारा परमपिता परमात्मा का एहसास करते हुए अपनी गलतियों को बख्शवाते हैं तो हमारे दिल का आईना साफ हो जाता है। सत्संग और सेवा की भी जो बात है, उसके लिए भी हम इसी शरीर और मन से काम लेंगे। हमारा यह ध्यान निरंकार से जितना ज़्यादा जुड़ेगा, उतनी हमारी ज़िंदगी और अधिक खूबसूरत बनती चली जाएगी। जिसका तन उजला है लेकिन मन मैला है, मन काला, निश्चित है उसका तो कोई मोल नहीं पड़ने वाला। शरीर के अलावा भी अगर हम देखें तो प्रकृति में इतनी विभिन्नताओं के बावजूद कितनी खूबसूरती है। इंसानों में भी विभिन्नताओं की बात आती है। अलग अलग स्थानों पर रहने वाले इंसानों की शक्ल, आकार, त्वचा, रंग भी उसी हिसाब से होता है। निरंकार ने सबकी शक्ल बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन चेहरे की खूबसूरती तभी मुबारक है जब मन भी साफ हो। नहीं तो खूबसूरत होते हुए भी अगर किसी की बात चुभ रही है तो उस व्यक्ति का कोई मोल नहीं है। उस व्यक्ति से फिर हम यह उम्मीद नहीं करते कि दूसरों के आंसू पोंछने वाला होगा। अगर हमें ऐसा व्यक्ति बनना है जो हर एक दिल को भाए, तो अपने मन को हमने साफ रखना है, अपनी सोच और व्यवहार को साफ रखना है। जो भी हम करें उसमें कुछ भी चालाकी ना करते हुए एक समर्पित भाव से कर्म करना है। यह एहसास करते हुए कि दातार करने कराने वाला तू ही है, तूने ही करना है, यह जीवन तुझे ही समर्पित है। इस जीवन के एक एक श्वास को ऐसे जिया जाए कि सिर्फ परमात्मा ही
हमारे व्यवहार, सोच और कर्म से झलके। सूरत के संग जिस बंदे की होती अच्छी सीरत है, उस बंदे की हो जाती फिर इस दुनिया में कीमत है। यहाँ बार बार सूरत, सीरत और खूबसूरती का जिक्र हो रहा है। यही बात आ रही है कि चाहे हमारा आकार कितना भी सुंदर है, हम कैसे भी अपने आप को समाज में चला रहे हैं, हमारी जो भी संस्कृति है, चाहे वह बहुत ही ऊंची है, फिर भी उसको हमने अपने मन के ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अभिमान भी नहीं करना कि हम कितने अच्छे दिखते हैं या हम कुछ खास करते हैं। अगर हम दूसरों के साथ अपना व्यवहार खराब रखें, किसी से अशिष्ट भाषा में बोलें या कुछ ऐसी बात करें जो उचित ना हो, तो यह हमें शोभा नहीं देता। हमारी सूरत जैसी भी परमात्मा ने दी है, यह बहुत सुंदर है, पर साथ में हमने अपने किरदार को भी सुंदर बनाना है। जिंदगी के हर पहलू में अपनी सोच को खूबसूरत बनाने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है। बाहरी खूबसूरती को जब एक अच्छा किरदार मिल जाएगा, तो ही हम हर एक के मन को भाएंगे और अपने आप को भी सही मायने में सुंदर इंसान कहलवाने के काबिल बना पाएंगे। तन की सुंदरता की खातिर सजता और संवरता तू, मन सुंदर रखने का बंदे नहीं उपाय करता तू। ऐसे आईने तो बहुत होते हैं जो बाहरी खूबसूरती दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा आईना हो जो बाहर की खूबसूरती ना दिखाता हो बल्कि हमारे मन की सुंदरता को दिखाता हो, तो उसको अपने आगे रख कर देखें कि हम किस तरह के इंसान हैं, हमारा दिल कैसा है, हमारा मन कैसा है। तो हो सकता है वो आईना कुछ ऐसा दिखाने लग जाए कि हम अपने आप को उस आईने में पहचान तक न पाएं। कई बार हम अभिमान में अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान लेते हैं कि हमें लगने लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। पर वही बात कि काश ऐसा कोई आईना हो जो हमारा मन दिखाए कि हम कैसे इंसान हैं, हमारे मन को हमारे कर्म रूपी चेहरे से अवगत कराएं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा आईना सत्संग के रूप में मिला है, जिसमें हम प्रतिदिन खुद को संवार सकते हैं। हम रोज घर को साफ रखने के लिए झाड़ू लगाते हैं। अगर एक दो दिन झाड़ू ना लगे तो बहुत कचरा नज़र आने लगता है। इसी प्रकार जब हम रोज सत्संग करेंगे तो हमारे मन में जो भी गलत ख्याल हैं वे धीरे धीरे दूर होते रहेंगे और हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाएगा। निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हरदेव कि मन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। अगर हम निरंकार का जिक्र करें कि निरंकार के क्या गुण हैं, यह तो निर्गुण है, निर्मल है और सिर्फ यह निराकार ही है जो स्थिर है। बाकी संसार की या पूरे ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ कायम दायम रहने वाली नहीं है। हम यह कोशिश करें कि निरंकार के जो गुण हैं वे हमारे अंदर भी आ जाएं। वही ठहराव, विशालता, प्यार, इस निरंकार की एक एक खूबी हम अपने अंदर बसा लें। अगर हम निरंकार के गुणों को धारण कर रहे हैं तो हम निरंकार के जैसे बन सकते हैं। इन गुणों को जब हम अपनाएंगे तो जहां हम अपना सुधार करेंगे, वहीं पर अपने घर, परिवार, समाज, देश और पूरे विश्व में इन गुणों को स्थापित कर पाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ हमारे अपने मन में शुरू होने वाली बात है। फिर भाईचारा, प्रेम, नम्रता वाला संसार बन जाएगा जिसमें कोई दीवार नहीं होगी। अपने आप को हमने तंग दिल नहीं करना, अपनी सोच को संकीर्ण नहीं बनाना। हमारे आगे चाहे कितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं, उनमें फंसना नहीं है। हमें तो दीवारें तोड़कर पुल बनाने का काम करना है। हमें निरंकारी मिशन का चलता फिरता प्रचार बनना है। वह सिर्फ हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से ही संभव होगा। हमने विश्व में शांति का प्रतीक बनना है। अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ फूल की तरह खुशबू रखनी है। जैसे फूल मसले जाने के बाद भी सिर्फ खुशबू देता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कहीं चल रहे हैं
और चलते चलते किसी व्यक्ति का पैर गलती से हमारे पैर पर पड़ जाए और हम गुस्सा करने लग जाएं, उसको कठोर वचन बोल दें, ऐसा हमें नहीं करना। हमें हर एक के लिए मन में क्षमा, दया, करुणा के भाव रखने हैं। फिर हम हर एक की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। यही भाव मन में होता है कि हम सभी के दास हैं। फिर हमारी नज़र हर एक में अपनी ही सूरत देखती है। फिर हमारा आईना ऐसा बन जाएगा कि जिसको भी देखेंगे लगेगा हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। हम जितना प्यार अपने आप से करते हैं फिर उतना हम सामने वाले से भी करेंगे। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। मन के भाव अनुरूप ही कर्म बनता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज बादा शहर में आप सब सत्संग का आनंद ले रहे हैं। बादा शहर के नाम से यह ख्याल आया कि ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाने के बाद जब हमें अपना असली रूप पता लग जाता है तो हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे इस परमपिता परमात्मा निरंकार को हमने अपने रोम रोम में बांध लिया हो। जैसे कोई भी कार्य करते हुए हमारे श्वास निरंतर चल रहे होते हैं, उसी प्रकार हर कार्य करते हुए हमारा नाता इस निरंकार प्रभु से जुड़ा रहे। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन निरंकार का एहसास हर वक्त बना रहे। निरंकार में जिएं और इसके साथ एकीकृत हो जाएं। यह संपूर्ण हरदेव वाणी में भी समझा रहे हैं। बंदे में गर भाव बदी का बन जाता शैतान है। यहाँ मनुष्य को यह समझाया जा रहा है कि मन के भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मन के भाव और कर्म का गहरा नाता होता है। मन के भाव ही कर्म का रूप लेते हैं। अगर हमारे मन में कोई अच्छा भाव आया और हमने उसे कर्म का रूप नहीं दिया तो वह सिर्फ ख्याल ही रह जाता है। इसके विपरीत अगर एक इंसान मन में गलत भाव ला रहा है तो फिर वह कर्म भी गलत ही करेगा। परिणाम स्वरूप उसके कर्म उसको गिरावट की ओर ले जाएंगे। बात सिर्फ सोच की है, मन की है। अगर हमने गलत काम से दूर रहना है और अपने जीवन को एक खुशबूदार फूल की तरह महकाना है तो हमें अपने ख्यालों में कोई दुर्भाव आने नहीं देना, क्योंकि मन के ख्यालों के अनुरूप ही हमारे कर्म बन जाते हैं। भाव अगर नेकी वाला बन सकता भगवान है। यहाँ बुरे भावों के विपरीत यानी अच्छाई से भरे भावों का महत्व बताया गया है। वही इंसान जिसकी शैतान से तुलना की गई थी, अगर उसके मन में अपने लिए और समाज के लिए अच्छाई के भाव आ जाएं और वह अपने मन को एक सुंदर रूप दे सके जिससे उसके जीवन में मानवीय गुण भर जाएं, तो फिर उसकी तुलना भगवान के रूप से की जाती है। भाई कन्हैया जी का उदाहरण भी हमने सुना है, जो युद्ध में पानी पिलाने की सेवा निभा रहे थे। बेहोश होकर या चोट खाकर गिरने वाले सैनिक चाहे किसी भी सेना के हों, वे उन्हें पानी पिलाना अपनी जिम्मेदारी समझते थे, क्योंकि उनके मन के भाव ही यही थे कि सभी अपने हैं। यह मन के भाव पर ही निर्भर करता है कि इंसान की तुलना भगवान से की जाए या शैतान से। एक तरफ मनुष्य होते हुए अगर कर्म भी ऊंचे हों जाते हैं तो उसको इतना ऊंचा भगवान वाला दर्जा दे दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर मन के भाव जब दूसरों को चोट पहुंचाने वाले होते हैं तो इंसान का रूप होते हुए भी वह शैतान ही कहलाता है। डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। जब एक इंसान डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जाता है तो डॉक्टर शरीर को ठीक करने के लिए सर्जरी करता है। डॉक्टर सर्जिकल चाकू का इस्तेमाल करते हुए शरीर पर ज़रूरत के अनुसार चीरा लगाता है और शरीर को निरोगी कर देता है। इसके विपरीत अगर चोर डाकू लुटेरों की बात की जाए तो उनके हाथ में भी चाकू होता है, जो किसी को हानि पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चाकू तो चाकू है, इसमें चाकू का कोई दोष नहीं। जिसके हाथ में चाकू है यह उस पर निर्भर करता है कि वह इस्तेमाल कैसे करता है। अगर हमारी नीयत ठीक है तो हमारे मन के भाव भी ऐसे होते हैं। जो पदार्थ हमें प्राप्त हुए हैं उनका सदुपयोग यह मानते हुए हम करेंगे कि परमात्मा ने ही यह पदार्थ दिए हैं। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर जो भी संसाधन हमारे पास हैं उनको हम सिर्फ परोपकार के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक, जीवन भक्षक डाकू है। हमने उदाहरण में देखा कि डॉक्टर ने चाकू से रक्षा की और दूसरी ओर डाकू प्रवृत्ति वाले इंसान ने उसी चाकू से नुकसान किया। जब हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं तो हम उस पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं और यह चिंतन भी करते हैं कि उसको एक सुंदर रूप किस प्रकार दिया जा सकता है। हम सत्संग में अपने मन के भाव सुंदर करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए आते हैं। सत्संग को भी सही ढंग से करने के लिए एकाग्रता जरूरी है। जब हम अपने घर से सत्संग के लिए प्रस्थान करें तो हमें एहसास रहे कि हमने सत्संग समय पर पहुंचना है। जो महात्मा बोल रहे हैं उसे ध्यानपूर्वक सुनना है और उन भावों को अपने मन में बैठा कर मन की शुद्धि करनी है। उन भावों को कर्मों में भी धारण करना है, नहीं तो सत्संग करने का कोई फायदा नहीं होगा। कहने को तो यहाँ पर डॉक्टर और डाकू का उदाहरण दिया गया, पर बात इतनी है कि अगर हमारी सोच शुद्ध है तो उससे उत्पन्न होने वाले कर्मों में भी शुद्धता ही देखने को मिलती है। दिखने में है एक से दोनों भाव मगर है जुदा जुदा। दिखने में तो डॉक्टर का भी इंसान वाला ही आकार है और डाकू का भी। एक अच्छे इंसान की भी दो आंखें हैं, एक नाक, दो ओठ होते हैं और बुरे इंसान के भी। किसी को देखकर हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि वह कैसा इंसान है। दिखने में तो सभी एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में कर्मों से ही पता लगाया जा सकता है कि वह इंसान कैसा है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अच्छी अच्छी बातें करता है और उसका जीवन भी सुंदर है, तो हमारा मन करता है कि हम उनके पास जाएं और उससे कोई शिक्षा या गुण ग्रहण करें, उसके जैसा बनने का प्रयास करें। वहीं दूसरी ओर अगर कोई इंसान हमेशा कठोर वचन बोलता है, खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है, तो हम ऐसे इंसान के पास जाना पसंद नहीं करते। इंसान तो इंसान ही है, वही 5 तत्व हर इंसान में मौजूद हैं। अब यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह अपनी सोच और चेतनता का किस प्रकार उपयोग करता है। यह हमारे हाथ में ही है कि हम जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एक बुराई करता हरदम, एक भलाई करे सदा। ऐसा भी हो सकता है कि ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर की मशीन खराब हो जाए और उस डॉक्टर के सर्जिकल चाकू से रोगी को नुकसान हो जाए, पर उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। दूसरी ओर अगर डाकू का हृदय परिवर्तित हो जाए तो हाथ में चाकू होते हुए भी वह किसी का नुकसान नहीं करेगा। बात यह नहीं कि संसार में हम काम क्या करते हैं, बल्कि यह हमारे मन के भाव और इरादों पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का इंसान बनना चाहते हैं, दूसरे का भला करने वाला या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला। एक कुत्ते की कहानी सुनी थी जो एक दिन शीश महल में बंद हो जाता है। शीश महल में बहुत से अलग अलग तरह के शीशे लगे हैं। जब कोई वहां खड़ा होता है तो किसी शीशे में उसे अपना अक्स मोटा नजर आता है और किसी में पतला और किसी में उल्टा और अजीब सा नजर आता है। जब उस कुत्ते को शीश महल में अलग अलग तरह के आकार के कुत्ते नजर आए तो पहले वह डर गया। फिर उसको ध्यान आया कि ये इतने सारे अजीब से दिखने वाले कुत्ते जो आसपास हैं, क्यों ना मैं सभी को डरा दूं। वह उनको डराने के लिए अपनी पूरी ताकत से उन पर भौंकता रहा। वह रात भर यही करता रहा और जब सुबह कोई व्यक्ति शीश महल में आया तो उसने देखा कि कुत्ते की मृत्यु हो चुकी है। इस कहानी के पीछे भाव यही है कि उस कुत्ते ने बाकी कुत्तों को डराना चाहा, उनको नुकसान पहुंचाना चाहा, क्योंकि वह अपने आप को उन सब से भिन्न समझ रहा था। पर हकीकत में शीशे में दिखने वाले वे सब कुत्ते उसके प्रतिबिंब ही थे। वह अपने आप को ही डरा रहा था और इस तरह अपना ही नुकसान कर बैठा। ऐसा करते करते सुबह तक वह लहूलुहान हो गया और उसके शरीर में जान ही नहीं रही। परमात्मा ने हम सबको एक जैसा बनाया है। जब हम एक दूसरे को
अपने से अलग समझते हैं तभी दूसरे का नुकसान करते हैं, लेकिन उसमें हमारा भी नुकसान होता है। हित सोचे हरदेव सभी का, सबके लिए सद्भाव रहे। हमने सभी के लिए अपने मन में सद्भाव और हित का भाव रखना है, ताकि हम किसी के लिए कोई बुरा कर्म ना कर सकें। अगर किसी ने हमारा कोई नुकसान किया भी है तो भी उसके लिए परमात्मा से यही अरदास करनी है कि हे प्रभु, इसको क्षमा करना। अगर इसके मन में कोई गलत भाव भी आ गए हों तो दातार इसको सही सोच बख्शवाना, इसके कर्मों को सही दिशा प्रदान करना। इस संदर्भ में फूल और कांटे का उदाहरण याद आता है। एक शायर ने लिखा कि फूलों ने तो निभा ली कांटों के साथ, पता नहीं इंसान कब इंसान से प्यार करना सीखेगा। कांटे चोट पहुंचाते हैं, फिर भी फूल उनके साथ रहते हैं और उनसे नफरत नहीं करते। जब किसी व्यक्ति के हाथ में फूल की पंखुड़ी का थोड़ा सा भी रस लग जाता है तो उसके हाथों में फूल की खुशबू आ जाती है। अगर पंखुड़ी से थोड़ा नीचे हाथ चला जाए तो कांटा चुभने से चोट भी लग सकती है। फिर भी फूल अपना दर्जा ऊपर नहीं समझते और कांटे के साथ एक ही डाली में रहते हैं। तो जहाँ फूलों ने भी निभा ली कांटों के साथ, वहाँ हम इंसान एक परमपिता परमात्मा के अंश होकर भी एक दूसरे से नहीं निभा पाते, एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। मन में जाति पाति, रंग, नस्ल आदि के भेद के कारण दूसरे व्यक्ति को अपने से नीचा मान लेते हैं। तो यह खराबी हमारी सोच में है, दूसरे इंसान में खराबी नहीं है। कभी कभी किसी के लिए हमारे मन में ना दुर्भाव रहे। संपूर्ण हरदेव वाणी के इस शब्द का सारांश ही यही है कि अपने मन के अंदर हर एक के लिए भले की कामना ही रखें। हम यही सोचें कि हर कोई अपना ही है। जब हम किसी के चरणों में धन्यवाद करते हैं तो हमारे भाव भी इस प्रकार होने चाहिए कि हमारे अंदर जो परमात्मा है वही सामने वाले के अंदर भी है और इसी परमात्मा को यह नमन हो रहा है। हम जिससे भी मिलें उसके अंदर हमें अपना ही अक्स नज़र आए। जब हम दूसरों के लिए मन से शुक्राना करेंगे तो हमारा जीवन असल में सुंदर बन जाएगा। दूसरे के हित का भाव मन में रखने को ही जीवन जीने की कला कहते हैं। दासी सभी के लिए यही शुभकामना करेगी कि सभी का जीवन भक्ति, सेवा, सत्संग और सुमिरन से युक्त हो। हर वक्त निरंकार का एहसास बना रहे, ऐसा जीवन सभी के हिस्से में आए। यह भाव हमारे मन में ना आए कि हमें कुछ कम मिला है और दूसरों को ज़्यादा मिला है। हम हर एक का भला करते जाएं और जो भी हमें मिला है उसका सदुपयोग करते हुए परमात्मा का शुक्राना करते जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। ज्ञान की नज़र से देखें सबको। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हमीरपुर में हम सब शांति से बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। जो भी वक्ता गीत या विचार के रूप में बोले, सभी का भाव यही था कि हम सब इस परम पिता परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। जब दर्शन हो जाएंगे तो जिंदगी भर हम इसी के एहसास में रंग कर अपना जीवन बिता सकते हैं। हम मानव बनकर धरती पर आए हैं। जो गुण एक मानव के अंदर होने चाहिए वे हमारे जीवन में इस तरह बस जाएं कि किसी को हमें बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि इंसान बनो। जिस तरह इस शहर का नाम हमीरपुर है, तो अगर इस शब्द को तोड़े तो हम और अमीर बन जाता है, तो हम अमीर कैसे बने। यह ब्रह्म ज्ञान की दात जब प्राप्त होती है तो रूह अमीर हो जाती है। इसलिए अब ताउम्र अमीर ही बनकर रहना है। कहीं है पर्वत नदी, कहीं पर रेती है, समुंदर है, कितने कितने रूप है, फिर भी धरती कितनी सुंदर है। हमारी धरती इतनी सुंदर है, इसमें रेत भी है और समुंदर भी है। धरती पर इतनी भिन्न भिन्न तरह की दिखने वाली चीज़ें हैं। इसकी सुंदरता को हम निहार सकते हैं। हम इसके गुणों को देखें तो उसको खूबसूरत बना सकते हैं। कुदरत में पहाड़ का जिक्र आता है तो यह पहाड़ कितना ऊंचा और कितना मजबूत है। अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ बहती है और अपने स्रोत सागर में मिल जाती है।
मिट्टी से भी धरती में कितनी खूबसूरती है। हर एक चीज़ के अलग गुण हैं, फिर भी ये जब साथ रहते हैं और आपस में टकराते नहीं। हम इंसान भी इस तरह धरती पर रहें। ये सब चीज़ें भी हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनसे गुण लेने की बजाय हम इनको खराब करने में लगे हुए हैं। हम सब इस संसार में आए हैं, चाहे कोई कैसा भी है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वह भोजन अलग तरह का खाते हैं और हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से अलग दिखाती है, तो हम इसको अलग करके ना देखें। हम यह माने कि संसार में विविधता में भी एकता है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं, इनकी अपनी अलग अलग महक है। हर एक चीज़ को दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती हैं, उसका सत्कार इस तरह से करना है जैसे कि वह बिल्कुल हम जैसी हैं। हमें किसी को तुच्छ भाव या हीन भाव से नहीं देखना। हमें हर व्यक्ति से गुण ग्रहण करने हैं। पर्वत से अच्छा हूँ मैं तो सागर ने यह कहा नहीं, रेती से बेहतर हूँ मैं तो नदी को कहते सुना नहीं। वही उदाहरण कि चाहे पहाड़, नदी या रेत है, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती। एक दूसरे को यह नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे अंदर तुमसे ज़्यादा गुण है। तो हम इंसान को स्वयं श्रेष्ठ मानने की गलती क्यों करते हैं? आमतौर पर हम अपने हाथ की ओर देखें तो हर एक उंगली की लंबाई दूसरी उंगली से अलग है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि अगर हमें कुल्हाड़ी या कोई चीज़ पकड़नी है तो पूरी मुट्ठी बन जाती है। अगर हमें भोजन करना है तो अंगूठे के साथ हमारी उंगलियां भी काम में आती हैं। अगर हमें फ़ोन पर संदेश भेजना हो तो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। हर अंग की अलग अलग अहमियत होती है। एक हथेली से निकलती हुई भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां एक तत्व भाव से एक हाथ में इकट्ठी रहती हैं, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाती और अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं। मनुष्य के अंदर मनुष्य वाले गुण यह सोचकर नहीं बस पाते कि दूसरा हमारे जैसा नहीं है। हम दूसरे के लिए मन में भेदभाव और नफरत ले आते हैं, इसलिए हम सामने वाले व्यक्ति को आदर भाव से नहीं देख पाते। हम बार बार कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किसी तरह उसका मजाक उड़ाएं और वह रोने को मजबूर हो जाए। ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? उस व्यक्ति के दिल को जिसमें यह परमात्मा बसा है, हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? हम यह बात समझे कि सबकी अपनी एक अलग अहमियत है और हर एक का कार्य करने का तरीका भी अलग है। परमात्मा ने ही हर एक को अलग बनाया है और हर एक की शक्ल भी अलग बनाई है। उंगलियों के निशान की बात करें तो एक ही हाथ की सभी उंगलियों के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते। परमात्मा ने हमें खूबसूरत बनाया है और हमें अलग अलग गुण दिए हैं। हम हर एक गुण को देखें, किसी से नफरत ना करें, बैर विरोध की भावना मन में ना रखें और किसी को हीन भाव से ना देखें। लड़ झगड़ के इस धरती का रूप बिगाड़ा इंसान ने, है अफसोस की मानवता को खूब उजड़ा इंसान ने। परमात्मा ने इतनी सुंदर धरती बनाई है, इस धरती से निकलता हुआ कितना कुछ हमारे उपयोग में आता है, फिर भी हम इंसान इस धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। उजाड़ा भी कैसे है? जब मन में नफरत की बात आई तो हमने सद्गुणों की बजाय अवगुणों पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। यह बुरे भाव हमारे दिलो दिमाग और व्यवहार में इस तरह हावी हो गए कि वे हमारे कर्मों से प्रकट होने लगे। हमारे मन में सिर्फ नफरत ही भरी थी, इसलिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी लड़ाई झगड़े ने करना शुरू कर दिया। परमात्मा ने तो इतनी सुंदर धरती बनाई पर हमने इसका रूप बिगाड़ दिया। जहाँ हमें पेड़ दिखे तो इतने फलदार होते हैं, हमने पेड़ भी काटने शुरू कर दिए। नदियों में कचरा डालकर पानी भी पीने लायक नहीं छोड़ा। यह धरती जो हमें कुदरत से सौगात की तरह मिली है, हमने इसका सदुपयोग नहीं किया। हम सिर्फ अपने हित और दूसरे के अहित के कारण इसको उजाड़ने में लग गए। हम अपनी निजी ज़िंदगी में ही देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, फिर भी हमें घर मिला है, एक परिवार मिला है,
और उस घर के अंदर हमारा इतना सुंदर संसार है। फिर भी अगर हम परिवार के 3 सदस्य आपस में मनमुटाव की बात करें और आपस में लड़ने लग जाएं, तो हम एक परिवार होने के बावजूद मन में नफ़रत रख रहे हैं। यही बात समाज पर भी लागू होती है। जहाँ दफ्तर में या काम पर होते हैं, वहाँ पर भी दूसरे के लिए अपने मन में दया और करुणा नहीं रखते। किसी ने हमसे कुछ ऊंचा नीचा बोल दिया तो उससे लड़ने झगड़ने लगते हैं। हमें अपने मन को विशाल बनाना है। दूसरे ने अगर कुछ कह दिया तो हम अपने अंदर क्रोध और बदले की भावना ना लाएं। जन्म लिया है धरती पर, कुछ बनता कर्म हमारा है। इसकी सुंदरता को कायम रखना धर्म हमारा है। हम इस धरती पर आए हैं, परमात्मा ने कृपा की और इस धरती पर मानव रूप में जन्म देकर हमको भेजा। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जहाँ जहाँ भी विचरण करें, उस स्थान को सुंदर बनाएं, अपने फर्ज को निभाएं। हमारी समदृष्टि हो, हम हर एक को समदृष्टि से देखें। अगर कोई फ़र्क भी है तो उस फ़र्क के प्रति मन में नकारात्मकता ना लाएं। हम बस यही देखें कि सब में एक ही परमात्मा है। समदृष्टि की भावना से जब हम संसार में हर एक को इज्जत देंगे और हर एक से प्यार करेंगे, तो हम संसार को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हमारा जो फ़र्ज है उसको निभाते चले जाएंगे। एक कहानी याद आ रही है कि एक इंसान डॉक्टर के पास यह शिकायत लेकर गया कि मेरी आँख में दर्द है। डॉक्टर ने उसको इलाज बताया कि आप ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाओ जो हरे रंग की हो, क्योंकि आप जितना हरे रंग को देखोगे, आपकी आँखों को ठंडक महसूस होगी और आपका दर्द कम हो जाएगा। उस इंसान ने बाज़ार जाकर हरे रंग का पेंट खरीदा और जहाँ जहाँ भी उसको लगा कि इन चीज़ों पर उसकी नज़र पड़ सकती है, उसने अपने घर की हर चीज़ को हरे रंग का कर दिया। कुछ दिनों बाद जब डॉक्टर से उसकी मुलाकात हुई तो डॉक्टर ने देखा कि उसके घर में हर एक चीज़ को हरे रंग की हो गई है। उसका दरवाज़ा खोलने वाला जो दरबान था, उसने डॉक्टर के ऊपर भी हरा रंग लगा दिया कि साहब ने देखना है तो यह भी हरा हो जाए। डॉक्टर यह देखकर हैरान था और कहने लगा कि तुम हर चीज़ को हरा बनाने की बजाय अगर हरे रंग का चश्मा पहन लेते तो तुम्हारा काम कितनी आसानी से हो जाता। तुम्हें हर चीज़ हरे रंग की दिखाई देने लगती। हमने इस संसार में हर एक को एक जैसा बनाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि हर इंसान की अपनी खूबी है। हर इंसान का स्वभाव दूसरे से अलग है, तो उसको ज़बरदस्ती अपने जैसा नहीं बनाना कि मेरा स्वभाव ऐसा है तो इसका भी ऐसा ही हो, मेरा खान पान और मेरी संस्कृति ऐसी है तो इसकी भी ऐसी हो। किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। हमें सिर्फ अपनी निगाह बदलनी है। हमें उस चश्मे से देखना है कि हमको सब एक समान ही दिखें। किसी में कोई जाति पात और ऊंच नीच ना दिखे। किसी में कोई पहनावे, रंग, रूप, नस्ल या किसी तरह का फ़र्क हमारी निगाहें ना देखें। कहे हरदेव कि आपस में अब मिलवर्तन बढ़ाना है। सुंदर धरती पर आए हैं, सुंदर छोड़ के जाना है। फिर वही बात कि जब हम इस धरती पर आए हैं तो धरती पर रहते हुए हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि जब जाएं भी तो यह धरती सुंदर ही बनी रहे। कर्म की आज़ादी हमारे पास है। हमारे पास विकल्प है कि किस परिस्थिति में किस तरह की प्रतिक्रिया करें। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो उसे सहन करें या फिर उसको पलट कर चोट पहुंचाएं। जो हमें इतनी सुंदर धरती मिली है, यह एक वरदान है। हम किसी तरह से नुकसान अपना ना करें, ना दूसरों का नुकसान करें और ना ही दूसरों को चोट पहुंचाएं। हम दूसरे की खूबियों को यह सोचकर नज़रअंदाज ना करें कि यह मेरे जैसा नहीं है। चमन में अलग अलग रंग के जो फूल हैं, वे चाहे अलग अलग जगहों से आ रहे हों तो भी उनमें कोई फ़र्क नहीं करना है। हमने यह देखना है कि अगर सिर्फ वही हो, हम नहीं हो, तो वही बात है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हमने व्यक्तिगत अस्तित्व की बात ना करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना रखनी है। हमने संसार में खुद ही अपने आसपास इतनी ऊंची दीवार बना ली है कि हम उन दीवारों में फंस कर रह गए हैं। हमने दूसरों को अपने से ऊंचा
दर्जा देना बंद कर दिया है और उनकी खूबसूरती की प्रशंसा करना भी बंद कर दिया है। हम अगर यह सोचते हैं कि हमारे दम से ही पूरा संसार संवर जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, सबके मन में अपनी जगह बनानी है, दूसरों को इज्जत देते हुए जीवन बिताना है। परमात्मा हमारे करीब है। जब यह बात हम जान जाते हैं तो फिर हम अपना जीवन भी खुशनुमा बना लेते हैं और दिल में संसार के लिए सेवा और परोपकार की भावना भी आ जाती है। दातार सभी पर कृपा करे कि हमारा जीवन एक चलता फिरता प्रचार बन जाए, हमारे जीवन में मानवीय गुण आ जाए, ताकि इस संसार में पहले हम खुद खूबसूरत बने और फिर दूसरों तक भी यही संदेश पहुंचा पाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। दासी इस वीडियो को यहीं पर विराम देती है और आगे का लेख अगली वीडियो में आप जी के श्री चरणों में रखेगी। इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान बहुत सी गलतियां हुई हैं, दासी को बख्श लीजिएगा और अपनी दया दृष्टि, कृपा दृष्टि दासी और दासी के पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। महापुरुषों, बड़े ही सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।